अगर आप एक माइनर है और अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से फैम पे में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फैम पे एक एप्लीकेशन है जो कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये अकाउंट सिर्फ माइनर्स के लिए है। माइनर्स का मतलब जो कि 18 साल से कम के बच्चे हैं, उन लोगों को अगर यूपीआई एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, यूपीआई ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना है तो वो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। वैसे तो प्रोसेस की बात करें तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसको हम 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अगर इसके डेबिट कार्ड की बात करें तो फिजिकल डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड नहीं करवाया जाता, लेकिन वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके बाद आप अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई आईडी भी आप एक्टिव कर सकते हैं और कहीं पर भी यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से इंस्टेंटली पेमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट ओपन करने के लिए आपको वीडियो कॉल की केवाईसी नहीं करनी पड़ती, इसके बदले में आपको सिर्फ एक सेल्फी अपलोड करनी पड़ती है और सेल्फी अपलोड करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड कर लिया जाता है। इसके अलावा इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। विदाउट पैन कार्ड आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सिर्फ आपके पेरेंट्स के नंबर पर मोबाइल फोन पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, उस ओटीपी को फिल करने के बाद ये अकाउंट ओपन करके आपको दे दिया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से माइनर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फैम पे में अपना अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही आप प्ले स्टोर पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा, फैन ऐप बाय ट्रियो। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले ये नोटिफिकेशन का परमिशन मांगेगा, अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको नीचे यहाँ पर एंटर फैम पे का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर आप वही एंटर करेंगे जो आप यूज करते हैं, जिससे आपको अपनी यूपीआई एक्टिव करनी है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको एरो देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आपको अपना मोबाइल फोन नंबर वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करने के लिए नीचे आपको वेरीफाई विया एसएमएस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको फोन कॉल की परमिशन अलाउ करनी है, अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स का यहाँ पर वेट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई कर लिया जाएगा। सिंपली आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर लोकेशन की एक्सेस आपसे मांगी जाएगी, तो नीचे आपको टिक बॉक्स पे टिक करना है और अनेबल एक्सेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद लोकेशन की परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको वाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको अपनी यूपीआई आईडी के लिए आगे प्रोसीड करना है, तो सिंपली लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको स्कैन एंड पे करने के लिए वेरीफाइड करना पड़ेगा अपने आप को, तो नीचे आपको गेट वेरीफाइड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बोला जाता है कि आपको अपना आधार कार्ड अपने पास रखना है। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो सिंपली नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे डिजी लॉकर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एक सिक्योरिटी पिन सेट करना है। जब भी आप डिजी लॉकर ओपन करेंगे तो सिक्योरिटी पिन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपको ऐसा पिन बनाना है जो आपको याद रहे। पिन यहाँ पे सेट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आपको अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। कुछ सेकेंड्स का आपको यहाँ पे वेट करना है। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे डिजी लॉकर से आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर फेच कर ली गई है। अब आपको कुछ सेकेंड्स का वेट करना है, ऑटोमेटिक आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सिंपली आपको नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस मौजूद है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो नीचे आप टिक बॉक्स पे टिक करेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर नहीं रहते हैं तो इसको अनचेक रहने देंगे और सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, तो आगे चलकर आपको अपना करंट एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा। करंट एड्रेस वो होता है जहां पर आप अभी रह रहे हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रह रहे हैं तो आप अपना करंट एड्रेस आगे चल के जरूर फिल करेंगे। मैं यहाँ पर अपने आधार कार्ड के साथ ही जाने वाली हूँ, तो सिंपली टिक बॉक्स पर टिक करके आगे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला स्टेप है आधार वेरिफिकेशन, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप है यहाँ पे सेल्फी लेना है, हमें एक सेल्फी अपलोड करना है। और थर्ड स्टेप है यहाँ पे हमें एक साइन करना है डिजिटली। सबसे पहले हम सेल्फी के साथ जाएंगे, तो नीचे आपको टिक बॉक्स पर टिक करना है और टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद पिक्चर क्लिक करने के लिए और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपकी परमिशन मांगी जाएगी। वाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एक सर्कल देखने के लिए मिलेगा। इस सर्कल में आपको अपना फेस रखना है और सिंपली आपको नीचे कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपकी जो सेल्फी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कैप्चर कर ली जाएगी। सेल्फी कैप्चर करने के बाद डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो सेल्फी है वेरीफाई कर ली जाएगी। अब आपको सिग्नेचर करने हैं, तो आपको सिंपली नीचे ऐड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको साइन करने के लिए बोला जाएगा। साइन आप अपनी फिंगर को यूज़ करके करेंगे, यानी कि आप अपनी उंगली से यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। इस जो भी आपको यहाँ पे एरिया देखने के लिए मिलेगा, इसी एरिया में आपको अपना नाम एंटर करना है। ध्यान रखिएगा आपके फैम पे में यही सिग्नेचर ऐड हो जाएंगे, तो आप वही सिग्नेचर करेंगे जो आपको याद रहता हो, जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो। सिग्नेचर यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद सिंपली कन्फर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो KYC वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगी जाएगी, सिंपली अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपके पेरेंट या गार्डियन की परमिशन मांगी जाएगी। पहले क्या होता था, आपके पेरेंट्स की सारी डिटेल्स यहाँ पर ली जाती थी, लेकिन अभी फिलहाल में सिर्फ OTP से काम हो जाएगा। यानी कि आपके पेरेंट्स का जो मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करेंगे, आगे चल के उनका नंबर मांगा जाएगा। एंटर करने के बाद उनका मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP कोड भेजा जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद इन दोनों टिक बॉक्स पर आपको टिक करना है और नीचे सेंड OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर पर, जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया होगा, उस पर एक OTP कोड भेजा जाएगा। OTP आप यहाँ पर फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो OTP है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया गया है। यहाँ पर आपको नीचे व्यू बेनिफिट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको बताया जाएगा UPI पेमेंट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलता है और इस अकाउंट में कोई भी हिडन चार्जेस आपसे चार्ज नहीं किए जाते हैं। सिंपली आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें इस बैंक अकाउंट में चाहिए। अगर आपको SMS अलर्ट चाहिए, 1000 पर मंथ आपको भेजे जाएंगे, SMS भेजे जाएंगे जितने भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या फिर कोई भी फैन पे की साइट से अगर आपको कोई SMS भेजना होगा तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। ईमेल अलर्ट्स चाहिए, यानी कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो आपको ईमेल ID पर भी उसकी ट्रांजेक्शन दिखाई देनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे फैम पे का एक यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप इसको स्कैन करके कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी UPI ID एक्टिव करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर नीचे आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको माई फैम एक्स कार्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी गूगल के थ्रू अपनी ईमेल ID वेरीफाई करनी है, इस पर आप वेरीफाई विद गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में जितनी भी ईमेल ID ओपन हो रखी होंगी वो सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। उनमें से आप जो भी ईमेल ID रेगुलरली यूज़ करना चाहते हैं या फिर जो इस बैंक अकाउंट से आप ऐड करना चाहते हैं, उस ईमेल ID को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आपकी ईमेल ID ऐड हो जाएगी, अब यहाँ पर आपको कुछ पैसे ऐड करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आपके गार्डियन, आपके पेरेंट्स आपके बैंक अकाउंट में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पे 10 रुपये ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे तो मैंने 500 रुपये यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो 10 रुपये की भी इनिशियल फंडिंग कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, जो कि आपके पेरेंट्स के अकाउंट से होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अमाउंट एंटर करेंगे। मान लेते हैं हम 10 रुपये यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ हम ऐड करेंगे और उसके बाद नीचे ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं पेमेंट करने के लिए। सबसे पहला शेयर QR कोड, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना एक QR कोड देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप अपने पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन से आप जैसे स्कैन करेंगे तो आप पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से यहाँ पर पेमेंट कर देंगे 10 रुपये का, आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप उनकी UPI ID यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का भी आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप अपने पेरेंट्स के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, 10 रुपये की आप इनिशियल फंडिंग कर देंगे या जितने की भी आप करना चाहते हैं, आपका जो फैम पे अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो ओपन भी हो जाएगा, जिसके बाद आप UPI पेमेंट कर सकते हैं और आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन हो चुका होगा। अब आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।